बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैरियत से हूँ। मैं आपको उर्दू की जमात में खुशामदीद कहती हूँ। बेटा, आप देख सकते हैं कि हम नई वर्कशीट कर रहे हैं और इस वर्कशीट में आपको चंद तस्वीर दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा कुछ अल्फाज हैं जो हमने मुअम्मे में से तलाश करके मुकम्मल करने हैं। अब आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो आपको यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है? रात का मंजर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको चाँद नज़र आ रहा है और बादल भी हैं और बारिश भी बरस रही है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी रात का मंजर है और तारे चमक रहे हैं। यहाँ पर आपको चाँद दिखाई दे रहा है और इसी तरह बादल हैं और बारिश बरसती दिखाई दे रही है। फिर आपको इसमें एक कॉलम है, यहाँ पर आपको इसमें कुछ अल्फाज लिखे दिखाई दे रहे हैं, जैसे तेलिफ तारे बड़िए तारे, तेलिफात बाद, काफलिफ कामीम काम, रोशनी, खुश, चाँद, दोस्त और सूरज। बेटा, जैसे ये अल्फाज लिखे हुए हमने इनके तौर इस मामले में से तलाश करने हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया कि ये लफ्ज़ है तारे, तो तेलिफ ता और रे बड़िए रे तारे, तो हमने इसमें से मामले में से तलाश किया तो आप देख सकते हैं ते अलिफ रे और बड़िए क्या है? तारे। इसी तरह दूसरा लफ्ज़ है बात, बेलिफ बात ते बात, तो हमने इस मामले में से बात को तलाश करना है। तो बात कहाँ पर है? आखिरी हिस्से में आप देख सकते हैं बे अलिफ और ते बात। इसी तरह हमारा तीसरा लफ्ज़ है काम, काफ अलिफ काम मीम काम, तो वो मामले में से आप तलाश करेंगे कहाँ पर है? काफ अलिफ और मीम। तो आपने साथ साथ इसको दायरा बनाते जाना है, यानी कि इनको मिलाते जाना है एक दूसरे के साथ। और चौथा लफ्ज़ है हमारा रोशनी, रे वाओ शीन नून छोटी ये री, तो हम ये कहाँ पर हमें मिल रहा है? आप देख सकते हैं आखिरी हिस्से में है रे वाओ शीन नून और छोटी ये। इसके बाद है खुश, खे वाओ शीन खुश, खुश के हम तोड़ तलाश करेंगे तो हमें बाद के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं खे वाओ और शीन खुश। इसके बाद है चाँद, चे अलिफ नून दाल चाँद, तो चाँद के तौर कहाँ पर है? जी हाँ, यहाँ पर है मौजूद मामले में चे अलिफ नून और दाल चाँद। तो बेटा हमने इनको आपस में मिलाते जाना है। फिर है दोस्त, दाल वाओ सीन ते दोस्त, तो ये देख सकते हैं दाल वाओ सीन ते दोस्त। आखिरी लफ्ज़ है सूरज, सीन वाओ रे जीम सूरज, तो सूरज कहाँ पर है? जी, ये मामले में आगे है सीन वाओ रे जीम सूरज। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह आपको यहाँ पर कुछ अल्फाज दिखाई दे रहे हैं और हमने इनके तोड़ लिखे हैं, इनके तोड़ को मामले में से तलाश करके एक दूसरे के साथ आपस में मिलाया है। तो बेटा अब आपने इन तमाम अल्फाज में से कोई से दो अल्फाज को आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है, यानी कि अपने पसंदीदा कोई से आप यहाँ से दो लफ्ज़ लेंगे और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। कैसे जुमलों में इस्तेमाल करेंगे? आपको यहाँ पर लफ्ज़ दिखाई दे रहा है तारे, तेलिफ तारे बड़िए रे, हमने ये लफ्ज़ इसी में से लिया, इसी मामले में से। तो बेटा तारे, तारे रात को आसमान पर चमकते हैं, ठीक है, तारे रात को आसमान पर चमकते हैं। इसके अलावा आप खुद से भी जुमला बना सकते हैं कि तारे आसमान पर चमकते हैं। फिर आप उन्हें मुझे तारे बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, और इस तरह आप कोई सा भी अपनी मर्ज़ी से पसंदीदा जुमला बना सकते हैं। दूसरा आपका लफ्ज़ है रोशनी, तो हमें सूरज रोशनी देता है या सूरज की मदद से हम दूसरी तमाम चीज़ों, या आप कह सकते हैं कि सूरज दूसरी चीज़ों को भी रोशनी देता है, यानी अगर सूरज हम तक पहुंचता है तो उसकी रोशनी से हमें दूसरी चीज़ें भी दिखाई देती हैं, ठीक है। इसी तरह आप कह सकते हैं सूरज की रोशनी से हम दूसरी चीज़ों को देख सकते हैं। फिर चाँद है, चाँद की अपनी रोशनी नहीं होती, या आप ये कह लें कि चाँद रात को आसमान पर चमकता है, या आप कह सकते हैं कि चाँद गोल है, ठीक है, या फिर इस तरह आप चाँद के बारे में अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद है जुमला बनाएं। फिर आगे है दोस्त, दाल वाओ सीन से दोस्त, मेरी दोस्त वक्त की पाबंद है, मेरी दोस्त बहुत अच्छी है, मेरी दोस्त का नाम डैश है, ठीक है, अपनी दोस्त का नाम बता दें, मेरी बेहतरीन दोस्त डैश है, ठीक है। इस तरह बेटा आपने अपने पसंदीदा कोई से दो अल्फाज लेने हैं और फिर आपने उनको अपने अल्फाज में उनको जुमलों में बनाना है, यानी कि आपने इस मामले में जो आपको अल्फाज दिखाई दे रहे हैं इनमें से आपने पसंदीदा अपने दो अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद करती हूँ आप ये काम कुछ वक्त करेंगे और अपना खूब सारा ख्याल रखेंगे। अगले सबक के साथ दोबारा मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।